वो। हाँ, तो ओके। अच्छा, तो बेटे कल का डिस्कशन हमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है समझा दिया था, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वालिटी के बारे में भी डिस्कशन किए थे, है ना। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। पहले तो देखे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, है ना। कि बेटे कोई नंबर अगर ऐसे फॉर्मेट में हो, ए प्लस आई बी फॉर्मेट में हो, है ना, जहां पर ए बी दोनों रियल नंबर हो, ए बी दोनों रियल नंबर हो। अगर बेटे कोई भी नंबर ऐसा फॉर्मेट में आपको दिखे तो वो क्या है बेटे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है वो? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ध्यान रखा करो बेटे, ये जो ए एंड बी ये दोनों रियल नंबर है, ध्यान रखा करो, है ना। तो ऐसे फॉर्मेट में कोई नंबर होता है तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम कुछ करते हैं, जैसे कि 2 + 3i, 2 - 3i, -2 + 3i, -2 - 3i, दीज आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि बेटे ये सब ऐसे फॉर्मेट में है। यहाँ पर देखो बेटे, इसका इसमें ए क्या है बेटे, 2 है, एंड बी क्या है बेटे, 3 है। 3। यस सर। एंड इसमें ए क्या है, 2 है, 2 बी है -3। B-3, है ना बेटे। एक्चुअली बेटे ये जो है ना 2 - 3i लिखा है, ये एक्चुअली में ओरिजिनली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप 2 इसको अगर प्लस -3i। हाँ वेरी गुड, आप इसको ऐसे करके लिख लो, 2 + -3 × i। तो अभी देखो a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, जहाँ पर a क्या है, 2 है, b क्या है बेटे, -3 है कि नहीं। अच्छा, एक सेकेंड गाइस, रिकॉर्डिंग चालू है तो हाँ यस चालू है, ओके। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, अभी ये वाला इसमें बेटे ये क्या होगा, -2 -2, बी क्या होगा, B3। B3, है ना। ये ऑलरेडी ए प्लस आई बी फॉर्म में ही है, यहाँ पर a -2 है, B3 है। इसमें ए क्या होगा, A-2 B-3। सर -2 -3 सर। B-3, है ना। देखो ये स्टैंडर्ड, देखो बेटे आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का इसको क्या बोलते हैं बेटे, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें बीच में प्लस होता है, ध्यान रखा करो, बीच में क्या होता है, प्लस होता है। और आई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है वही होता है आपका बी, एंड जो खाली नंबर बैठा है वो होता है ए। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में असलियत में नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस होना चाहिए, तो इसको आप ऐसे लिख लो, -2। -2 प्लस -3i। हाँ, अब आ गया बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें ये बेटे आपका ए है, एंड जो नंबर आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो क्या है आपका बी है ना। बस बस याद रखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में बीच में प्लस होता है, एंड जो नंबर आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ है वो आपका बी है, ठीक है ना। अच्छा, और कल क्या डिस्कशन किए थे बेटे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए प्लस आई बी, उसमें ए क्या होता है बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, है ना, एंड बी क्या B होता इज द है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, है ना बेटे। यहाँ पर ए क्या होता है, रियल पार्ट, एंड बी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। और मैंने बोला था इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी नंबर ये दोनों अलग चीज है। यहाँ पर बेटे जो यस सर। इमेजिनरी पार्ट है, जो बी इमेजिनरी पार्ट है, हालांकि उसका नाम इमेजिनरी पार्ट, लेकिन बेटा वो इमेजिनरी नंबर नहीं है, दैट इज ए रियल नंबर, रिमेंबर ए बी दोनों रियल नंबर है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बीच में प्लस होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड जो नंबर खाली बैठा है उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। और क्या डिस्कस किए थे बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड के द्वारा डिनोट किया जाता है। मानो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं जेड बोलता हूँ, ठीक है ना, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो बेटे रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं आर ई ब्रैकेट के अंदर जेड, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आर ई ब्रैकेट के अंदर जेड, इसका वैल्यू क्या है, ए, है ना। और इमेजिनरी पार्ट को कैसे डिनोट करते हैं, आई एम ब्रैकेट के अंदर जेड इज इक्वल टू बी। तो आप ये जो ए बी लिखे हो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आप ऑलरेडी सबका लिख चुके हो, है ना। यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, 2 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है, रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट -3, ए रियल पार्ट बी इमेजिनरी पार्ट, यू गेट इट। अच्छा, आगे चले, इतना तक डिस्कशन हो यस गया था, सर। ओके। और बेटे यस सर। और एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कशन किए थे बेटे, कि ब्रह्मांड के सभी रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं,
बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, लेकिन उल्टा सही नहीं है। जैसे कि बेटा आपको याद होगा, सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं, सही है कि नहीं? ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, इजंट इट? दुनिया के सारे रैशनल नंबर रियल Yes, नंबर sir. होते Yes, sir. हैं, Yes, sir. लेकिन सारे रियल नंबर रैशनल नहीं होते हैं, क्योंकि रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल और एक इरैशनल, ठीक है नहीं? Yes, sir. सारे रैशनल रियल होते Yes. हैं, लेकिन सारे रियल रैशनल नहीं होते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रियल नंबर सेट कोई एक न्यू सेट नहीं है, बल्कि रैशनल नंबर सेट का एक एक्सटेंशन। मतलब हमें रैशनल नंबर्स काफी नहीं हुए, हमें एक न्यू तरह की नंबर चाहिए था, इरेशनल नंबर, और सबको मिला के बोल दिए रियल नंबर सेट। पहले हमारे पास रैशनल नंबर्स हुआ करते थे, हमें वो काफी नहीं पड़े, हमें इरेशनल नंबर की जरूरत पड़ा। फिर हमने क्या किए, सारे रैशनल इरेशनल को इकट्ठा करके रियल नंबर सेट कह दिए। तो मतलब रियल नंबर सेट क्या है? बस रैशनल नंबर सेट का एक एक्सटेंशन। बिल्कुल उसी तरह बेटे अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं सभी रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जैसे कि कोई एक रियल नंबर आप बोल दो, एनी रियल नंबर, यू नो इट, एनी रैशनल इरेशनल। बेटे रियल नंबर बोला मतलब बेटे एनी रैशनल इरेशनल नंबर जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, पाई, रूट टू, टू माइनस टू माइनस पाई माइनस रूट टू पाई बाई थ्री, वट एवर। सपोज मैं लेता हूं सेवन, सेवन इज ए रियल नंबर। अब सेवन एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, काहे कि मैं सेवन को Yes, लिख सकता 7 हूं ना, plus 0. जीरो आई। इसमें बेटे आपका ए क्या है? सेवन है। बी क्या है? Yes, sir. B 0. जीरो है। तो हो गया ना बेटे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो बेटा अभी तो डिस्कशन कर रहे थे कि अगर कोई नंबर को आप ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिख पाते हो, जहां पर ए बी रियल नंबर हो, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेवन को लिख पा रहे हैं ना ऐसे फॉर्मेट में, इस वजह से Yes, सेवन sir. इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी रियल नंबर आप ले जाओ, जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आई, इसमें ए भी जीरो बी भी जीरो। तो इस एंगल से हम बात कर सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये सब रियल नंबर नहीं है, दीज आर नॉट रियल नंबर्स। ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब बेटे ऐसा हुआ कि हमारे पास पहले रियल नंबर्स हुआ करते थे, ठीक है, पहले रियल नंबर्स हुआ करते थे। अब हमें कुछ अलग तरह की नंबर की जरूरत पड़ा, ऐसे नंबर्स की जरूरत पड़ा जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। उन सबको मिला दिए, हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, जिसमें सारे रियल नंबर भी आते हैं, बिकॉज ऑल रियल नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बेटा हम ऐसा बोल सकते हैं कि रियल नंबर सेट का एक एक्सटेंशन है कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर सेट कोई एंटायरली न्यू सेट नहीं है, बल्कि सारे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल नंबर सेट को थोड़ा एक्सटेंड करके हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सेट बनाया। तो हम बोल सकते हैं कि बेटे अगर सेट ऑफ रियल नंबर को आर बोले एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सी बोले, तो बेटा हम बोल सकते हैं कि रियल So नंबर R is सेट, subset of C. वेरी गुड, रियल नंबर सेट इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, है ना? बेटा एक्सटेंशन का मतलब समझते हो ना, ऐसा होता है, बात देख मेरे बात समझ लो क्या होता है। बेटा देखो पहले होल नंबर हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे? होल नंबर हुआ करते थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे हुआ करते थे। फिर लोगों को, सॉरी सॉरी जीरो, होल नंबर ना जीरो से स्टार्ट होता है ना, सॉरी, पहले नेचुरल नंबर हुआ करते थे, नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर ऐसे नेचुरल नंबर हुआ करते थे। फिर लोगों को जीरो का जरूरत पड़ा, तो भाई बोल दिए और थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर लो। मतलब होल नंबर सेट में वन टू थ्री फोर था और एक जीरो जोड़ दो, हो गया बेटे, सॉरी मैं क्या बोल दिया, नेचुरल नंबर सेट में वन टू थ्री फोर था, उसमें एक जीरो जोड़ दो, क्या हो जाता है बेटे? होल नंबर सेट हो जाता है ना। बस, तो नेचुरल नंबर सेट को थोड़ा सा एक्सटेंड करके होल नंबर सेट बना दिए। अब देखो जीरो वन टू थ्री फोर भी काफी नहीं पड़ा, हमें नेगेटिव नंबर की जरूरत पड़ा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इनका भी जरूरत पड़ा। तो इन लोगों ने क्या किए, इन और बेटे मतलब जो पूरा जो नेचुरल नंबर सेट था, सॉरी जो होल नंबर सेट था, उसको और एक्सटेंड कर दिए, मतलब पूरा सेट ऑफ इंटीजर कर दिए, है ना? मतलब उसमें और नेगेटिव इंटीजर जोड़ दिए। फिर बेटा वो काफी नहीं पड़ा, हमें फ्रैक्शन की भी जरूरत पड़ा है, मतलब वन बाई टू वन बाई थ्री। तो बेटा रैशनल नंबर सेट बना दिए, मतलब खाली एक्सटेंड कर रहे हैं बस, कोई न्यू नंबर सिस्टम नहीं है। मेरा समझ में ना, इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है ना?
हैं। ऐसा आप सोच लो। एक इंटरेस्टिंग सा बात बोलता हूँ। क्या हुआ बेटे कि बेटे एक राजा थे, ठीक है ना। एक राजा थे, वो अपने 2 मेंबर के साथ, है ना, 3 मेंबर, ठीक है ना, 3 मेंबर अपने मतलब मतलब अपने कोर्ट से 3 मतलब उनके लोगों को लेके एक पहाड़ चढ़ने चढ़ने के लिए गए थे ना, एक पहाड़ चढ़ने के लिए गए थे राजा। और नीचे वो 3 लोग खड़े थे, नीचे वो 3 लोग खड़े थे। अभी देखो राजा बहुत गुस्सैल इंसान है ना। राजा जो बोलेगा अगर वो नहीं करोगे तो राजा मार देगा। तो राजा बोला भाई नीचे 3 लोग हैं ना। राजा बोला भाई तुम में से आधे मेरे पास आओ। मेरा समझ रहे हो, तुम में से आधे मेरे पास आओ। भाई लोग तो 3 है, इनका आधा क्या होगा बेटे, एक इंसान को बीच में से काटना पड़ेगा। मेरे को समझ रहे हो, हैं। 3 का आधा तो वन Yes, पॉइंट sir. फाइव होता है ना, 4 होते तो Yes, आधा sir. 2 चले जाते, 2 रह जाते। तो हालांकि मतलब ये सिचुएशन थोड़ा मतलब डरावना है, लेकिन आपको समझ में आता है कि बेटा फ्रैक्शन का क्या जरूरत पड़ा। मेरा बात समझ रहे हो ना। तो 3 का आधा भी हमें जरूरत पड़ेगा, मेरा बात समझ रहे हो ना। तो लोगों ने क्या किया, इंटीजर से रैशनल नंबर तक आए, है ना, 3/2 5/4 ऐसे नंबर तक आए। फिर हमें ई रैशनल नंबर की भी जरूरत पड़ा, कुछ नंबर जैसे कि √2 पाई, ये सब ई रैशनल नंबर है। तो ऐसे हम नंबर सिस्टम्स को एक्सटेंड करते गए, ठीक है ना। तो अभी तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम तक आप पहुंचे हैं। पता नहीं आगे चल के कोई मैथमेटिशियन और कोई नंबर ढूंढ ले और थोड़ा एक्सटेंड कर देगा। मेरा समझ रहे हो। कोई कोई ताज्जुब की बात नहीं होगा, है ना। क्लियर और नॉट। Yes, sir. आपको मैं बता रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों जरूरत पड़ा। रियल नंबर तो थे, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों जरूरत पड़ा। बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते करते अगर बेटे आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता था तो बेटे वहीं पर हम फंस जाते थे, है ना। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ b² - 4ac/2a। अब बेटा अगर बेटे b² - 4ac का वैल्यू नेगेटिव आ जाता था तो हम फंस गए, क्योंकि बेटे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो रियल नंबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन वहां पर हमें नहीं मिलेगा रियल नंबर के डोमेन में। तो हाँ, मैथमेटिशियन लोग सोचे चलो और एक थोड़ा उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बना देते हैं। मेरे बात समझ रहे हो। बस ये है Yes, sir. फंडा, ये है फंडा। अच्छा। तो बेटा अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि ऑल रियल नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अच्छा, फिर हमने कल ये भी डिस्कशन किए थे बेटे, 2 तरह की कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़े थे। एक था प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा था प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कल डिस्कस किए थे। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, अरे बेटा जो राजा का एग्जाम्पल दिया सबको समझ में आया। Yes, Yes, sir. sir. हाँ। समझ में आया ना, वेरी गुड। अच्छा, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं। भाई मानो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का इमेजिनरी पार्ट आपको 0 दिखे ना, तो आप बोल देना कि जेड इज व्हाट, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट आपको 0 दिख जाए तो क्या बोल दोगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे करके भाई सारे रियल नंबर्स जो है ना, ऑल रियल नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अभी बात कर रहे थे। तो सारे रियल नंबर्स एक्चुअली में प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है बेटे, प्योरली रियल ना, शुद्ध, हाँ, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। उनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, चेक कर लो। 7, 7 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 7 + 0i। तो 7 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है भाई, 0 है ना। देयरफॉर 7 इज व्हाट, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद प्योरली इमेजिनरी किसको बोलते हैं, बताओ किसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। अगर बेटे रियल पार्ट 0 हो जाए, है कि नहीं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, जेड इज Purely imaginary. प्योरली इमेजिनरी है। और बेटे प्योरली इमेजिनरी, बेटे जितने सारे इमेजिनरी नंबर आपको पता है वो सब प्योरली इमेजिनरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटे इमेजिनरी नंबर आप कैसे पहचानोगे, देखो सुनो मेरे बात ध्यान सुनो। ये अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं दूर कर लेता हूँ। बेटे इमेजिनरी नंबर जो होते हैं ना, मतलब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, उनको 2 तरह से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, ये एक इमेजिनरी नंबर है क्योंकि बेटा नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है।
आप इसको और कैसे लिख सकते हो, 5i करके लिख सकते हो ना बेटे। रूट 25 का Yes, स्क्वायर रूट sir. क्या होता है 5 माइनस का स्क्वायर रूट i। तो इमेजिनरी नंबर को आप ऐसे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फॉर्मेट में लिख सकते हो, या फिर सम नंबर इंटू आई, है ना, जितने सारे इमेजिनरी नंबर है ना बेटे, आई इंटू सम नंबर, वो सब इमेजिनरी नंबर होते हैं, जैसे कि वाई 2i Yes, माइनस sir. 3i, दीज आर ऑल व्हाट, इमेजिनरी नंबर। Sir, imaginary number. तो आई के साथ अगर कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, रियल नंबर मल्टीप्लाई में करके आपको दूं, जैसे कि बोलूं -7i, मतलब आई के साथ -7 मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, है ना, ये एक इमेजिनरी नंबर। तो Yes, sir. इमेजिनरी नंबर कैसे दिखते हैं, आई के साथ जब एक नंबर मल्टीप्लाई होकर होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो सारे इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, एंड हम उनको इनफैक्ट प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, क्योंकि उनका रियल पार्ट 0 होता है। कैसे चेक कर लो, एक इमेजिनरी नंबर है बता दो 2i, 2i इज एन इमेजिनरी नंबर। 2i को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 2i। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका रियल पार्ट 0 है। रियल पार्ट 0 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, रियल पार्ट इसका 0 है। तो बेटा इट इज व्हाट, Yes, sir. अ प्योरली इमेजिनरी। Purely imaginary number. Yes, sir. दूसरा फंडामेंटल बात क्या किए, तो बेटा ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है जो कि बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी Sir, नंबर, 0. 0 है ना बेटा। Yes, Yes, sir. sir. Zero. 0 को लिख सकते हो 0 प्लस 0i, इसका रियल पार्ट क्या है बेटे, सपोज इस 0 को Zero. मैं z बोलता हूं मानो, यहाँ पर इसका रियल पार्ट क्या है बेटे 0, इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, Zero. 0. Yes, sir. तो रियल पार्ट 0 है, इस वजह से हम इसको प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। इमेजिनरी पार्ट 0 है, इस वजह से हम इसको प्योरली रियल भी बोलेंगे। तो 0 इज बोथ Yes, sir. प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ भाई सबका। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब बोलो सब बोलो, अगर किसी का डाउट है तो पूछ लो, अभी पूछ लो पूछ लो। No, sir. No doubt, sir. नो डाउट, ओके No, sir. No, sir. ओके ठीक है। अब बेटे बात करेंगे इक्वालिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्कशन किए थे। बेटे सीधा बात है, सपोज Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 एंड Z2। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं ना, इफ एंड ओनली their corresponding real parts are equal to each other and their corresponding imaginary parts are also equal to each other। बेटे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बराबर होने चाहिए एंड इमेजिनरी पार्ट ही बराबर होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि खाली रियल पार्ट बराबर हो गया तो इक्वल हो जाएगा, ना 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 ना, कि खाली इमेजिनरी पार्ट बराबर हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, ना 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 बेटे, रियल पार्ट भी इक्वल होने चाहिए, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होने चाहिए, तब हम बोलते हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 माइनस 3i, 2 माइनस 3i, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या है बेटे 2, इसका नाम सपोज मैं Z1 देता हूँ और इसका नाम मैंने Z2 देता हूँ, तो बेटा Z1 Z2 दोनों का रियल पार्ट चेक कर लो क्या है, 2 है, Sir, 2. एंड दोनों का इमेजिनरी पार्ट चेक करो वो भी सेम है। Sir, -3. Minus Yes, 3. sir. Minus three. इस वजह से दे आर इक्वल टू ईच अदर, एक तरह से बोल सकते हो एक दूसरे का कार्बन कॉपी। अच्छा सुनो, एक बात सुनो, Yes, sir. कभी कभी बेटे आपको ना कंफ्यूज करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में देगा, थोड़ा सा उल्टा करके देगा, मतलब इसको ऐसा लिखेगा -3i प्लस 2 की बात, देखी तो बात है ना भाई, अरे एक ही तो बात Yes, है sir. ना, Same. एडिशन Yes, तो sir. कम्यूटेटिव होता है, एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है ना, तो आप -3i Yes, sir. प्लस 2 लिखो या फिर 2 -3i, जैसे एक ही बात। तो कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐसा फॉर्मेट में देता है फिर भी तो आप रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट पहचान सकते हो। जो नंबर आई के साथ, देखो बेटे इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए पहले ध्यान रखो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है, बच्चे गलती से सोच लेते हैं कि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 3 है, 3 नहीं है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर -3 है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्चुअली में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो बेटे ये होगा 2 प्लस -3 इंटू आई, -3.
Yes. तो स्टैंडर्ड Yes, फॉर्म में sir. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद आई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है वो होगा इमेजिनरी पार्ट, अभी नहीं, अभी नहीं। क्लियर है ना? बस काम कर। Yes, sir. तो ये हो गया बेटे। अच्छा, तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को, सॉरी, इक्वालिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको लेके हम बहुत सारे सवाल भी कल कर दिए थे, आपको याद किए होगा, थे। बहुत सारे सवाल किए Yes, थे। sir. तो मैं उसके ऊपर दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ, आज हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो बेटे कल हम इक्वालिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कशन किए थे, आज हम डिस्कस करेंगे इन इक्वालिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या फिर ऑर्डर रिलेशन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखो भाई, जो ऑर्डिनरी रियल नंबर्स होते हैं ना बेटे, ऑर्डिनरी रियल नंबर का है बोल रहा हूँ, क्योंकि अरे मेरे बात समझ रहे हो ना, जो ऑर्डिनरी रियल नंबर्स होते हैं ना हमारा बेटे, Yes, sir. Yes, sir. दो रियल नंबर के बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा है हम बिंदास बता सकते हैं। इक्वल तो वैसे ही बता सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कौन बड़ा है कौन छोटा है वो भी बता सकते हैं। एनी एनी कोई भी ब्रह्मांड के कोई भी दो रियल नंबर आपको दे दिया जाए, आप बिंदास बता सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर देख के पता नहीं चलता है तो आप थोड़ा तरकीब लगाते हो, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हो, फिर पता चल जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर है तो कैलकुलेटर में लगा लेते हो, डेसिमल में आ जाता है, फिर देख लेते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। Yes, तो sir. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोला कि 2 एंड √2 √3 इन दोनों के बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करके सोच लेते हो, जैसे भी करके सोच लेते हो। Yes, sir. सपोज आपको स्कूल में कोई पूछा कि भाई 2 एंड √3 के बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप इसको कैसे करते थे भाई? आपको पता है कि 4 इज ग्रेटर देन 3, एंड दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर है। Yes. दो पॉजिटिव नंबर में से अगर एक नंबर दूसरा नंबर से बड़ा है, तो बेटा अगर दोनों का स्क्वायर रूट ले जाओ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, बेटा इनक्वालिटी वही रहेगा। 4 3 से बड़ा है, पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर, 4 3 दोनों के दोनों पॉजिटिव, 4 3 से बड़ा है, तो Yes, sir. 4 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट से बड़ा होगा, तो 2 ग्रेटर देन √3, और √3 का वैल्यू 1.73 समथिंग है, तो Yes, आपको sir. वैसे ही पता चल जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में एक प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम है लिख लेता हूं। बेटा देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स डू नॉट फॉलो द सेंस ऑफ ग्रेटर देन और लेस देन unless both complex numbers are purely real। चलो इसको समझते हैं, क्या लिखा मैंने कि बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर्स डू नॉट फॉलो द सेंस ऑफ ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन, एक नंबर दूसरा नंबर से जो ग्रेटर होता है जो लेस होता है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो सेंस को फॉलो नहीं करते हैं, अनलेस, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, एक केस में करेंगे, unless both complex numbers are purely real। अगर बेटे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हो ना भाई, इमेजिनरी पार्ट है Yes, जीरो, sir. तो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है ना बेटे, तब आप बोल सकते हो कि कौन बड़ा कौन छोटा। लेकिन अगर दोनों में Yes, से sir. कम अगर कोई एक अगर प्योरली रियल नहीं हुआ, या फिर दोनों के दोनों में से कोई भी प्योरली रियल नहीं है, तो बेटे कौन बड़ा कौन छोटा उनमें से हम नहीं बता पाएंगे, वो उस सेंस को फॉलो नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल बेटे 7 3, अब 7 एक रियल नंबर है, 3 एक रियल नंबर आपको पता है, लेकिन उसके साथ साथ वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो है, दे आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, Yes, sir. एंड Yes, sir. दोनों के दोनों Yes, sir. प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। Yes, sir. तो यहाँ पर हालांकि ये दोनों Yes, sir. कॉम्प्लेक्स नंबर है, हालांकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन उसके साथ साथ दोनों प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के दोनों। देयरफॉर यहाँ पर हम उनके बीच में बड़ा छोटा जरूर बता सकते हैं, कि हम बता सकते हैं कि 7 इज ग्रेटर देन 3। Even though they are complex numbers, still we can say which one is greater, which one is smaller, because both of them are purely real complex Purely numbers। real complex numbers.
यस सर। लेकिन मैं कुछ नंबर बोलूंगा, 2 + 3i, 5 + 6i, इनमें से ना 2 + 3i 5 + 6i से छोटा है, ना उससे बड़ा है, और इक्वल तो है ही नहीं। क्योंकि इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा भाई, कॉरिस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल होना पड़ेगा एंड कॉरिस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। Yes. उसी तरह बेटे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा 7 2 + i, इनमें भी ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा है, और इक्वल तो है ही नहीं। अब देखो इधर क्या हुआ, इधर बेटे 7 प्योरली रियल है, लेकिन 2 + 3i प्योरली रियल है क्या, नहीं ना। तो No, दो sir. तो नो दो सर। तो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जब प्योरली रियल होंगे तो बड़ा छोटा बता सकते हैं। अगर दोनों में से कोई भी प्योरली रियल नहीं है, या फिर एक प्योरली रियल है दूसरा नहीं है, तो बड़ा छोटा नहीं बता सकते। तो उसी उसी हिसाब से बेटे 2i 7i, इनमें से ना तो कोई छोटा है ना तो कोई बड़ा है, और इक्वल तो है ही नहीं, क्योंकि ये भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटा, दे आर ऑल इमेजिनरी नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ये सब प्योरली इमेजिनरी है। बेटे देखो इनके बीच में भी हम बड़ा छोटा नहीं बता सकते। क्यों बेटे, बड़ा छोटा तब बता सकते हैं अगर दोनों के दोनों प्योरली रियल हो, तो दोनों के दोनों प्योरली रियल हो, है ना, प्योरली। 7 2i नहीं बता सकते, है ना, समझ में आ रहा है, इक्वल तो है ही, क्योंकि दोनों के दोनों प्योरली रियल नहीं, एक प्योरली रियल लेकिन दूसरा नहीं। तो आई होप आप ये चीज समझ गए और हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट 1 सेकेंड। yes 3 4 5। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हाँ तो बेटे इक्वालिटी एंड ग्रेटर देन लेस देन कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो बेटे 1 मार्क का सवाल आ सकता है, कौन बड़ा कौन छोटा, उसके ऊपर आप बताओगे कि आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, एक ऑप्शन होगा तो नॉन ऑफ दीज करेक्ट होगा, या फिर कैन नॉट, मतलब कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ऐसा वो होगा, है ना, जो भी आंसर ऑप्शन है। अब बेटे देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्या देखेंगे, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा मतलब है बेटे, जैसे कि दो रियल नंबर को आप ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, एक रियल नंबर से दूसरा रियल नंबर मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड कर रहे थे, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी अलजेब्रा देखेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा एडिशन से। किससे स्टार्ट करेंगे, एडिशन। और एडिशन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखाने के लिए एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करना चाहता हूँ। किससे स्टार्ट करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल से, ताकि आपको फील आ जाए। थ्योरी बाद में करेंगे, फिर एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 दिया हूँ 2 + 3i, एंड एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 दिया हूँ बेटे मानो 5 + 7i, और मैं दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। बेटे कीप इन माइंड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से हमें और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, याद रखो बेटे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। Yes, sir. मतलब Z1 + Z2 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर Yes, का sir. वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे, 2 + 3i + 5 + 7i। तो फॉर्मेट क्या है बेटे, दोनों Two कॉम्प्लेक्स plus नंबर, five हाँ वेरी गुड, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का plus 3 plus 7. 3i + दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को ऐड कर दो, मतलब 2 + 5, एंड दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दो, 3i + 7i। आप आई कॉमन लेकर 10i बोल सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी आप बोल सकते हो, इधर 10i है, तो ये होता है 7 + 10i। तो फंडा क्या है ना, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो क्या करते हैं ना, सर हम दोनों, उसका रियल पार्ट ऐड कर देंगे एंड उसके बाद इमेजिनरी पार्ट दोनों ऐड कर देंगे। वेरी गुड, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऐड कर दो एंड दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी ऐड कर दो, तो आपको न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि लेट Z1 इज इक्वल टू A1 + IB1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 + IB2। तो बेटा Z1 + Z2 विल बी इक्वल टू A1 + A2 + I होल into
B1 प्लस B2, आप ऐड करो ना भाई इन दोनों को, इन दोनों को ऐड करो ना, यही तो होगा यस ना। सर। A1 प्लस A2 प्लस IB1 प्लस IB2, आई कॉमन ले जाओ, आई होल इनटू B1 प्लस। यस सर। Yes, sir. तो इससे कुछ नतीजे निकलते हैं, वो लिख लेते हैं बेटे कि Z1 प्लस Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रकट होगा उसका रियल पार्ट, Z1 का रियल पार्ट एंड Z2 का रियल पार्ट ऐड होके आएगा, है कि नहीं? चेक कर लो इधर बेटे, Z1 प्लस Z2 का रियल पार्ट क्या है? 7 है। Z1 का रियल पार्ट 2, Z2 का रियल पार्ट 5, दोनों को ऐड कर दो, Z1 प्लस Z2 का Yes, रियल पार्ट मिल sir. जाएगा। उसी तरह इमेजिनरी पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यस सर। तो ये हो गया। अब हम आगे चले के देखेंगे बेटे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सर वो नीचे वाला पेज थोड़ा सा और एक बार दिखा सकते? हाँ देखो। यस सर। अच्छा बेटे, यहाँ पर एक मजेदार बात आपको करता हूँ, सुनो। हर बार बच्चों का यही सवाल होता है, आपका दिमाग में भी होगा, आप में से कोई पूछे नहीं होगा आपके दिमाग में, तो फंडा पहले क्लियर कर देता हूँ। आप सोच रहे होगे कि सर ये जो 2+3i आप लिख रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को जो आप ऐसे लिख रहे हैं कि a प्लस IB, क्या ये दोनों को मतलब ऐड करके कोई नंबर बनता है कि क्या होता है, क्या है सर, लिखे क्या है, ऐसा क्या लिखे हैं ये? मतलब हम तो बोलते हैं ना 5+2, हम थोड़ी ना लिखते हैं 5+2, हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना 7। 5+2 थोड़ी कहीं पर लिखते हैं 5+2 5+2 5+2, तो डायरेक्ट लिखते हैं ना 7। नो सर। यस सर। सर ये दोनों को ऐड करके कुछ होता भी है या फिर ऐसा ही लिखते हैं? हाँ, तो आंसर ही ऐसा ही लिखते हैं भाई, ऐड तो कर नहीं पाओगे दोनों को, है ना। Yes, sir. ये रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर है, दोनों अलग अलग दुनिया में रहते हैं, है ना। तो बेटे ये और ये ऐड तो नहीं हो पाएंगे। बस इनको जो ऐड करके जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं ना बेटे, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यस आपका सर। आंसर ये है कि इन दोनों का आप ऐड करके एक नंबर नहीं बना सकते। ये जो एक्सप्रेशन बनेगा, दिस एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरा बात समझ रही हो? बस। Yes, sir. यस सर। सर मेरा एक डाउट है सर, आई का कोई वैल्यू है क्या, मतलब कुछ कांस्टेंट वैल्यू? आप जरा सोचो, आई क्या है? आई क्या है? व्हाट इज आई? -1 का स्क्वायर रूट है ना। यस सर। Yes, sir. नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, बेटे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट का वैल्यू अगर हम निकाल पाते तो उसको रियल नंबर नहीं बोल देते, उसको इमेजिनरी का ही बोल रहे। इसलिए तो बोल रहे हैं ना बेटे, उसका कोई वैल्यू नहीं निकल पा रहा है रियल नंबर के डोमेन में, कोई नंबर नहीं है उसका। यू गॉट इट। यस सर। उसको तो ऐसे ही छोड़ेंगे, दैट इज आई। अरे मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। सर इसका तो कुछ मतलब वैल्यू होगा सर, मतलब जैसे एक्स वाई जेड समथिंग सर, कुछ भी होगा, बट सर जब हम उसको दो से सर कुछ भी तो होगा उसका वैल्यू आई क्या, √माइनस सर? बोला बा कुछ नहीं है, बोला बा कुछ नहीं है। -1 का स्क्वायर रूट आप निकाल ही नहीं पाओगे भाई। -1 अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट है, मानो -1 एक्स का स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अभी भाई हमें रियल नंबर के दुनिया में जितने भी नंबर पता है, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर थोड़ी ना नेगेटिव आता है। तो No, -1 का यस sir. सर। रूट ओवर Square का root is वैल्यू आप one. निकाल ही नहीं पाएगा ना, तो कुछ नहीं है, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? कुछ नहीं है, उसको इमेजिनरी नंबर हम यस बोलेंगे, सर। आई के द्वारा डिनोट करेंगे, ठीक है। यस अच्छा, सर। अब देखेंगे बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बेटे पहला देखेंगे क्लोजर लॉ। क्या पढ़ेंगे बेटे? क्लोजर लॉ। और क्लोजर लॉ आपके लिए न्यू नहीं है, क्लोजर लॉ आप 9th 10th में ही पढ़े हो। क्लोजर लॉ का मतलब होता है बेटे, जैसे कि दो रियल नंबर को ऐड करने से हमें रियल नंबर मिलता है, तो उसको बोलते हैं एडिशन, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। दो नेचुरल नंबर को ऐड करने से नेचुरल नंबर मिलता है, उसको हम बोलते हैं क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसी तरह क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या है बेटे? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं अगर शॉर्ट में आपको मतलब स्पीड में लिखने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखूँ, कोई प्रॉब्लम है? नो समझ सर। जाओगे ना। No, sir. No. कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करो तो क्या मिलेगा? वही कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरा बात समझ रहे हो? इसको बोलते हैं यस सर। क्लोजर लॉ। फिर हम देखेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ।
कॉम्यूटेटिव लॉ पता है ना बेटा एडिशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। इधर Yes, बेटे sir. उसी तरह मानो Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 प्लस Z2 करो या फिर Z2 प्लस Z1 करो, एक ही बात है कि नहीं भाई? है। यस सर, यस अच्छा सर। सुनो, Yes, sir. औ- Same. हाँ मैं अननेसेसरीली इनको ये फालतू के चीजों को प्रूव करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसका प्रूफ तो एग्जाम में नहीं आता, और इसका प्रूफ अगर करता हूँ तो बड़ा फालतू सा लगेगा। आप खुद से कर सकते हो राइट, इसका कोई प्रूफ प्रूफ बहुत बहुत मतलब आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, मेरा बात समझ रहे हो ना? तो बस Yes, sir. यस सर। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ बेटे Z1 प्लस, अच्छा बेटे यहाँ पर Z1 प्लस Z2 खाली मैं क्या हूँ, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हुए हैं, आप उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करो एक ही आंसर मिलेगा। Z1 Yes, प्लस sir. Z2 प्लस Z3, Z2 Z3 में ब्रैकेट दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मैं Z2 Z3 को पहले ऐड कर रहा हूँ और उसमें Z1 ऐड कर रहा हूँ। दिस इज द सेम एज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 Z2 को पहले ऐड करके उसमें Z3 भी ऐड करो, दे आर द सेम, यू गेट इट? Yes, अच्छा, sir. Yes, sir. यस सर। उसके बाद आते हैं बेटा एडिटिव आइडेंटिटी। क्या आते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। बेटे रियल नंबर के दुनिया में एडिटिव आइडेंटिटी आपको रिकॉल करा देता हूँ। सपोज x एक रियल नंबर है, उसके साथ क्या ऐड करने से हमें वही वही रियल नंबर तो मिल जाता जीरो। है? जीरो। Zero. कोई भी रियल नंबर में जीरो ऐड करो तो वही रियल नंबर मिल जाता है। इसी वजह से इसी वजह से जीरो को बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रियल नंबर, क्योंकि एक रियल नंबर में जीरो ऐड कर दो तो वही रियल नंबर मिल जाता है। फॉर दैट रीजन जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बिल्कुल उसी तरह बेटे जीरो को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। जीरो इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं लिख रहा हूं द कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो प्लस जीरो आई, मतलब क्या है बेटे? जीरो है, समझ रहे हो ना? इज कॉल्ड यस सर। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो प्लस जीरो आई नाम का ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब खाली बोले तो जीरो है, उसको ऐड करने से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। मतलब जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें जीरो ऐड कर दो तो वही जेड आपको मिल जाएगा। चेक करो कैसे बेटे, जेड है ए प्लस आई बी मानो, एंड जीरो क्या है बेटे? जीरो प्लस जीरो आई। आप अगर ऐड करोगे तो रियल पार्ट ऐड करो, ए प्लस जीरो क्या होगा? ए होगा, एंड आई बी प्लस आई जीरो आई कितना हो जाएगा? आई बी आ जाएगा, आई कॉमन ले लो यस सर। तो वही मिल जाएगा, वही जेड आपको मिल जाएगा। तो जीरो को जैसे रियल नंबर में भी एडिटिव आइडेंटिटी बोलते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। क्लियर? Yes, sir. ओके, अब देखेंगे बेटा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सॉरी गाइस, थोड़ा हैंडराइटिंग खराब हो रहा है, मैनेज कर सकते हो? Yes, sir. हाँ ओके, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है Yes, sir. Yes. बेटे? एक इनवर्स दिखाई नहीं दे रहा होगा, नहीं हैंडराइटिंग आज पता नहीं, एक दिन मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब होता है। अब दिखाई दे रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यस सर। हाँ अच्छा, रियल नंबर में एडिटिव इनवर्स क्या होता है पहले देख लेते हैं। बेटे अगर रियल नंबर एक से, उसमें क्या ऐड करने से हमेशा जीरो मिलेगा? एक्स में क्या ऐड करने Minus से x. जीरो? Zero. माइनस एक्स। तो माइनस एक्स। एक्स में माइनस Minus एक्स, is minus is. हाँ। तो कोई भी रियल नंबर में उसका नेगेटिव ऐड कर दो तो क्या मिल जाता है? जीरो मिल जाता है। जैसे कि फाइव में क्या ऐड करने से जीरो मिलेगा? माइनस फाइव ऐड करने से जीरो Zero. मिलेगा। Yes, sir. माइनस फाइव Minus में क्या five. ऐड करने से, माइनस फाइव का नेगेटिव क्या होता है बेटा? माइनस फाइव का नेगेटिव क्या होता है बताओ? Five. हाँ, सर 5। तो बेटे इसी वजह से बेटे माइनस एक्स एंड एक्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। माइनस एक्स एंड एक्स दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि दोनों को ऐड करने से आंसर जीरो आता है। तो माइनस एक्स एक्स का एडिटिव इनवर्स है,
एंड x माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि दोनों को ऐड करने से 0 मिलता है, दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो 5 माइनस 5 एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, 2 माइनस 2 एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। बिल्कुल उसी तरह बेटे z एंड माइनस z आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो फॉर एग्जाम्पल बेटे z मानो मैं लिख रहा हूँ 2 प्लस 2 माइनस 3i, तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस z क्या होगा बेटे, इसमें खाली माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3i हो जाएगा ना बेटे, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करने यस सर। Yes, बस sir. फंडा इतना ही है। अच्छा बेटा हो गया, नेक्स्ट पेज पे चले, सब्ट्रैक्शन। Yes. सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेटा एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन भी सिंपल बात है कि बेटे सपोज जेड में लिखा हूँ, मानो z1 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। चलो मैं एग्जाम्पल पहले लेता हूँ। z1 मानो है 2 प्लस 3i, z2 मानो है 5 माइनस 7i, और मैं z1 माइनस z2 कर रहा हूँ, तो 2 प्लस 3i माइनस 5 माइनस 7i, और ब्रैकेट खोलने से क्या हो जाएगा, 2 plus 3 minus 5 plus 7i. वेरी गुड। 2 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 3i प्लस माइनस 3 सब्ट्रैक्शन करते हैं। अच्छा तो बेटे सिंपल सा फंडा है कि बेटे सब्ट्रैक्शन जब करोगे, देखो बेटे z1 माइनस z2 का रियल पार्ट कितना है, -3 है ना। z1 का रियल पार्ट एंड यस सर। z2 का, z1 का रियल पार्ट से z2 का रियल पार्ट माइनस करके देखो क्या आ रहा है, -3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 यस से सर। 5 माइनस। अच्छा z1 माइनस z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है भाई, 10 है, 3 and 7। यस सर। 10 है। अब बेटे z1 का इमेजिनरी पार्ट से z2 का इमेजिनरी पार्ट माइनस करके देखो, z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 है, 3i। माइनस आई नहीं, पूर्ण पिट्टी देवी पिट्टी देगी, सर। आई नहीं, इमेजिनरी पार्ट बोल रहा हूँ, आई नहीं आएगा उसमें, इमेजिनरी पार्ट बोल रहा हूँ, इमेजिनरी पार्ट में आई नहीं आएगा, स्टैंडर्ड जी फॉर्म में सर। आई के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो होगा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट मतलब नो आई, गॉट इट। अच्छा बेटा z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3, माइनस z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, सर -7। क्या आता है सब्ट्रैक्शन, 10। देखो z1 माइनस z2 का वही, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे ना, डायरेक्ट बोल देंगे कि रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ z2 and Yes, sir. imaginary part of z1 minus z2 is equal to imaginary part of z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। और जैसे ही बेटा रियल नंबर में होता था बेटे कि जैसे हमारा रियल नंबर x माइनस वाई हमेशा y माइनस एक्स के साथ इक्वल थोड़ी ना होगा, वो क्या होगा बेटा y माइनस एक्स का नेगेटिव है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस एक्स। x माइनस वाई वाई माइनस एक्स कौन सा कंडीशन में इक्वल होते हैं, अगर x y दोनों इक्वल हो तो, है ना। इफ x y आर तो अनइक्वल नंबर्स, तो x माइनस वाई वाई माइनस एक्स हमेशा थोड़ी ना इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, सिर्फ और सिर्फ जब x y इक्वल हो एक दूसरे के साथ, है ना। तो बिल्कुल उसी की तरह z1 माइनस z2 इज नॉट इक्वल टू z2 माइनस z1। मेरा बात समझ रहे हो ना, नेगेटिव हो गए एक यस दूसरे सर। के, क्लियर और नॉट, Yes, sir. ओनली यस सर। ब्रैकेट में लिख देता हूँ z1 इज नॉट इक्वल टू z2, क्योंकि बेटा अगर z1 z2 इक्वल हो गए ना तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि तब तो z1 माइनस z2 जीरो होगा, z2 माइनस z1 भी जीरो होगा, तब इक्वल हो जाएंगे। नहीं तो दूसरे समय में z1 माइनस z2 z2 माइनस z1 बराबर नहीं होते हैं। ओके तो बेटे जैसे ही हमारा मतलब एडिशन का क्लोजर लॉ था, सब्ट्रैक्शन का भी क्लोजर लॉ क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करने से आपको क्या मिलता है बेटा आंसर में, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है, ठीक है ना। अच्छा अब डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
बेटा कितना टाइम हो गया बताओ जरा। सर 11 सर 10 10 plus 11. सर 11 और कितना टाइम बचा क्लास का? 9 9 मिनट, मिनट। 9 मिनट सर और भी 20 10 minutes. मिनट है। और भी 10 मिनट है। अच्छा, तो बेटे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे अभी, है ना। तो एक एग्जाम हम हमेशा बेटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, है ना। थ्योरी थ्योरी अच्छा नहीं लगता, पहले एग्जाम्पल फिर थ्योरी। तो एक कॉम्प्लेक्स होते हैं Z1 2 + 3i, और एक कॉम्प्लेक्स था Z2 4 + 6i। जरा बेटा मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ, जरा मल्टीप्लाई करो, आप खुद से करो, Z1 × Z2 करो, जरा करो, जल्दी करो। मतलब ये सारी चीजें इतना इजी है, इनको मतलब सेपरेटली पढ़ाना नहीं चाहिए, तो दर 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 करके खुद से हो जाना चाहिए। मल्टीप्लाई करो। डिस्ट्रीब्यूटिव Sir, लॉस sir 8 plus 18 I square. ना, और तो तुमने तो चीटिंग कर दी है। मतलब आरजे जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जैसे कर रहे थे, वहां पर ऐसा हो रहा था कोइंसिडेंटली। इधर वही कर देंगे क्या, रियल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सर डायरेक्ट। 24, सर 24i - 10। 24i - 10। अच्छा देखो, सुनो मेरे बात, सही हो कि गलत है चेक कर लेते हैं भाई। Z1 × Z2 मतलब 2 + 3i इंटू क्या है भाई, यस सर 24i - 10 इंटू 4 + 6i। तो बेटे क्या करेंगे, अरे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। 2 × 4 + 4 6i + 6i + 3i इंटू 4 + 6i। समझ रहे हो ना बेटे सब, हेलो बेटे यस गेटिंग। सर Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8 + 2 × 6i क्या आ जाएगा, 12i 12 2 जा 4 8 2 जा 6 12। अच्छा 3i × 4 क्या जाएगा, 12i 12 3i × 6i, बेटे 3 जा 6 कितना 18, i × i 18 I square. अब बेटे देखो 8, बेटे i² का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। Minus -1। 1. तो ये असलियत में क्या लिखा है बेटे, ये नंबर है क्या, Minus 18. -18 है ना। तो उसको रियल पार्ट इकट्ठा कर लेते हैं, इमेजिनरी नंबर इकट्ठा कर लेते हैं, ना। 12i + 12i कितना हो जाएगा, 24i। 8 - 10 18 कितना हो जाएगा, -10। ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कोई डिफिकल्ट है मल्टीप्लाई करना, इज इट डिफिकल्ट? नो सर। No, sir. नो, No, नो sir. सर वेरी सिंपल, वेरी गुड। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा चलो उसका थोड़ा थ्योरी के ऊपर चले जाते हैं थोड़ा सा बस। तो मानो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 देता हूँ A1 + IB1, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 देता हूँ। अच्छा एक काम कर लेते हैं, Z1 को A + IB ले जाते हैं एंड Z2 को X + IY ले जाते हैं, तो अच्छा लगेगा। ये 1 2 नीचे लिखना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। A + IB एंड Z2 को ले जाता हूँ X + IY, ठीक है। अब आपको पता है कि Z1 का रियल पार्ट, चलो इसको यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट Z1 × Z2 करते हैं। क्या होगा भाई, A + IB इंटू x X + iy तो करो मल्टीप्लाई। अच्छा अभी डायरेक्ट कर लेना, A × X X प्लस A × IY मतलब IAY। अरे समझ रहे हो ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने से IB × X क्या हो जाएगा, + IBX। समझ रहे हो ना, Yes, sir. IB × IY I IB square × by. IY i² by I² BY। अब I² का वैल्यू होता है -1, तो ये हो गया AX बेटे, ये हो Yes, गया sir. -BY, तो इसका पास था -BY प्लस बेटे इन दोनों में से I कॉमन ले आता हूँ, तो क्या आ गया, AY ay प्लस। + bx तो Z1 × Z2 यह है ना। अब जरा देखते हैं, Z1 × Z2 जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रकट हुआ, उसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ओरिजिनल जो मतलब जो इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर जो दो हैं, उनका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ इसका क्या लेना देना है। बेटा रियल पार्ट ऑफ Z1 × Z2 क्या है बेटे, इसका रियल पार्ट क्या है, AX - BY है ना। व्हाट इज A is what, real part of Z1 into what is X,
रियल real पार्ट ऑफ part जेड, of Z2, बेटा फिर माइनस, व्हाट इज बी, imaginary part of Z1, व्हाट इज वाई। imaginary part of Z2, अब देखे, अब देखे मल्टीप्लाई नहीं कर देने का डायरेक्ट है, दोनों का रियल पार्ट मल्टीप्लाई कर देगा नहीं। अरे मेरे बात समझ रहे हो? तो Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट क्या है? Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट, मतलब Z1 का रियल पार्ट इंटू Z2 का रियल पार्ट माइनस Z1 का इमेजिनरी पार्ट इंटू Z2 का इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। एवरीबॉडी गेट इट? Yes, sir. yes sir, अच्छा, Z1 इंटू Z2 का इमेजिनरी पार्ट ए वाई प्लस बी एक्स, बटे ए क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1 है ना। Z1, वाई क्या है रिकॉल करो? Imaginary part of Z2. इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। बी क्या है रिकॉल करो? अच्छा मैं पहले एक्स लिखता हूँ, एक्स क्या है बोलो? रियल पार्ट ऑफ Z2। बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। Imaginary part of Z1. तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। बेटा बहुत इजीली याद रह जाएगा, मेरे बात समझ रहे हो ना। और एग्जाम में अगर बेटे ये आपको प्रूव करने के लिए सवाल आया तो आप यही जैसे मैं क्या हूँ यहाँ पर वैसे ही आपको करना है, यही है प्रूफ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन होगा Yes. वहां पर, इसको आपको बस ऐसे ही करके दिखाना है, काम खत्म। तो अब कितना टाइम हुआ है बेटा बताओ? Sir, 18 past 11. अच्छा 18 हो गया, तो 11:20 तक क्लास है और 2 मिनट में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा सकता, बस इतना है। आप कल हम बेटा मल्टीप्लिकेशन का बहुत सारे प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्ट्रीब्यूटर थॉरोली हम जाएंगे, कहीं पर भी स्किप नहीं करेंगे। और आपको रिक्वेस्ट करता हूँ बेटे फ्रीली मुझे, अच्छा देखो मैं अगर कहीं पर मतलब अगर बात मतलब आप बिजी हूँ तो मतलब फ़ोन पे बिजी हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ तो आप समझना कि सर कॉल बैक करेंगे। और अगर सर फिर भी अगर सपोज ऐसा बाई चांस ऐसा हो गया कि सर कॉल बैक नहीं किए तो इसका मतलब सर कोई बहुत बड़े मतलब काम में बिजी है, मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, शायद 12th का कोई बच्चे पूछ रहे हैं, मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं कर रहा हूँ। लेकिन नहीं एश्योर यू, मैं अगर खाली बैठा हूँ और आप कॉल करोगे, मैं अभी तक आज तक भी मैं ऐसा नहीं किया हूँ, कभी भी आज तक नहीं किया हूँ कि बेटे कोई मेरा स्टूडेंट मुझे कॉल करे और मैं खाली बैठा हूँ और मैं फ़ोन को इग्नोर कर दूँ। आई हैव नेवर डन दिस इन माई एंटायर लाइफ, लेट मी टेल यू टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं कभी भी नहीं किया हूँ, कभी भी नहीं, और आगे भी नहीं करूँगा। तो आप मुझे कॉल करोगे, डाउट पूछोगे, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बताओगे, मैं आपका डाउट क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूँगा और इवनिंग क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कर देंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है मेरा बात? Yes, अच्छा, sir. yes sir, वेरी यस गुड, सर। Yes, sir. वेरी गुड, ओके।